हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल। हम कर रहे थे टिम्बर के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन, जिसमें हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 11, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू। ऑप्शन ए है हमारे पास सॉफ्टन द टिम्बर, जो कि रॉन्ग है। हार्डन द टिम्बर, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। स्ट्रेटनिंग द टिम्बर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास? रिमूव द सैप फ्रॉम द टिम्बर, आंसर इज डी। फर्दर, मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर शुड बी। सीजनिंग हम क्यों करते हैं? ताकि मॉइस्चर कंटेंट को, या जिसको हम सैप बोल रहे हैं, उसको हम रिमूव कर सकें और परमिसिबल लिमिट में उसकी वैल्यू आ जाए। तो जो कोड है हमारे पास IS 287 1993, वो क्या कहता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है फॉर बीम एंड राफ्टर वो कितना रहेगा? 12 से 20%। एंड फॉर फ्रेम एंड विंडो दिस वैल्यू शुड बी 8 to 16। तो देखते हैं क्वेश्चन। मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर शुड बी लेस देन 5, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। 5 to 10%, ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज 10 to 20%, आंसर इज सी। फर्दर, IS कोड यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, किसके लिए? फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पज, फॉर सीजनिंग पर्पज। तो कौन सा कोड है? ये है IS 1141। तो ये जो कोड है IS 1141, ये हम यूज करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पज। अदर कोड भी गिवन है ऑप्शन में, IS 399, इसका क्या काम है? फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल टिम्बर एंड देयर जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। कमर्शियल टिम्बर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है 399। 1708, ये किसकी बात करते हैं? ये टेस्ट ऑन टिम्बर, ये 18 पार्ट्स में डिवाइड है। जो लैब टेस्ट हैं टिम्बर के, उनकी बात करता है IS 1708। IS 4970, ये किसकी बात कर रहा है? की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कमर्शियल टिम्बर। फर्दर, सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिजल्ट्स इन, ऑप्शन 1 है इंक्रीज स्ट्रेंथ। ऑब्वियस है, सीजनिंग से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, टिम्बर की लाइफ भी बढ़ जाएगी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, रिड्यूस रेजिलियंस, सपोज ये हमको अभी नहीं पता है। फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज डायमेंशनल स्टेबिलिटी, सीजनिंग से डायमेंशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और बहुत सारे डिफेक्ट जो बिकॉज ऑफ सीजनिंग होते हैं वो नहीं होंगे। तो इंक्रीज डायमेंशनल स्टेबिलिटी, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन, यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन गिवन है, तो आंसर मस्ट बी 1, 2 एंड 4। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। अब ये जो रिड्यूस रेजिलेंस है, रेजिलेंस ये रॉन्ग है। रेजिलेंस क्या होता है कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल स्टोर कर लेगा अप टू इलास्टिक लिमिट। तो रेजिलेंस की वैल्यू आफ्टर सीजनिंग बढ़ जाएगी, बट यहाँ पे ऑप्शन में है रिड्यूस रेजिलेंस, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। फर्दर, ये पॉइंट की फॉर्म में है ये क्वेश्चन हमारे पास, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। सपोज हमारे पास टिम्बर है और उसमें कुछ सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट है और हम टिम्बर को ड्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम टिम्बर को ड्राई कर रहे हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर, एक तो बाउंड वाटर या स्ट्रक्चरल वाटर, एक होगा फ्री वाटर। तो जो फ्री वाटर है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब सारा का सारा फ्री वाटर रिमूव हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा उस टाइम पे? बाउंड वाटर। दैट पॉइंट व्हेन ऑल द फ्री वाटर गेट्स रिमूव्ड and only bound water remains in the timber, that point is called fiber saturation point। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। It is the point in drying process of wood at which only bound water in the cell wall remains and all other water कौन सा? free water having being removed from the cell cavities। 16, treatment for making timber fire resistant। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ASCU ट्रीटमेंट, ASCU ट्रीटमेंट बेसिकली होता है फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम व्हाइट आंट, जो दीमक बोलते हैं जिसको हम, तो ये व्हाइट आंट के प्रोटेक्शन के लिए होता है हमारे पास ASCU ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन इज कैरोसोटिंग। कैरोसोटिंग टर्माइट्स या फिर फंगी के बोल सकते हैं हम, फंगी, इससे बचने के लिए जो यूज करते हैं कैरोसिटॉल यूज करते हैं, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एबल प्रोसेस। एबल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिम्बर फायर रेजिस्टेंट, दिस इज करेक्ट आंसर। टेरिंग,
टेयरिंग में हम क्या करते हैं कि जो कोल टार होता है उसको स्प्रेड करते हैं ओवर द टिम्बर, ये भी टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाता है, बट दिस एबल प्रोसेस इज मोर सुपीरियर देन टेयरिंग प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, ड्राई रोट इन टिम्बर। ड्राई रोट इज वन ऑफ द डिफेक्ट इन टिम्बर, आगे स्टडी करेंगे अभी। तो ड्राई रोट किसकी वजह से होगा? ड्राई रोट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेंटिलेशन। फर्दर, wood is treated with केरोसोट ऑयल in order to केरोसोट ऑयल to change its color, ये नहीं होगा आंसर हमारे पास। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फंजाई, ये करेक्ट आंसर है हमारे पास। दिस टू आर नॉट करेक्ट आंसर। फर्दर, गैसेस एमिटेड ड्यूरिंग रोटिंग एंड डीकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर। कौन सी गैस निकलती है जब टिम्बर रोट होता है और उसका डीकम्पोजिशन होता है? ऑप्शन ए है मीथेन हाइड्रोजन। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर इज कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन। Further, radial split in timber originated from bark and narrowing towards pith। मतलब कि जो स्प्लिट्स हैं टिम्बर में वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? फ्रॉम द बार्क इटसेल्फ, और नैरो होते जा रहे हैं टुवर्ड्स द पिथ। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है हमारे पास हार्ट शेक, कप शेक, रिंग शेक, स्टार शेक्स। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि हैं क्या ये चारों। हार्ट शेक में क्या होगा कि ये हमारे पास पिथ है, दिस इज पिथ पोर्शन। इसमें जो स्प्लिट होगा वो वाइडर होगा टुवर्ड्स द पिथ और फिर नैरो होता जाएगा टुवर्ड्स द बार्क। तो ये है हार्ट शेक। यहां पे क्या पूछा है कि ओरिजिनेट तो कहां से हुआ है? बार्क से, और नैरो होता जाएगा पिथ के साइड। तो ये पिथ के साइड तो वाइड होता जा रहा है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। स्टार शेक ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है? बार्क से ओरिजिनेट हुआ है, और पिथ के साइड जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे नैरो होता जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? स्टार शेक्स। कप शेक्स में स्प्लिट आ जाएगा कहां पे? रिंग्स पे। और अगर ये कप शेक कंप्लीट रिंग पे आ जाए तो इसको क्या कहेंगे हम? रिंग शेक। नेक्स्ट है डिफेक्ट। कौन कौन से डिफेक्ट टिम्बर में होते हैं? डिफेक्ट टिम्बर में 4 टाइप के हैं। एक तो बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस, जिसमें क्या आ जाएंगे? नोट्स आ जाएंगे, शेक्स आ जाएंगे, फॉक्सीनेस आ जाएगा। अदर इज बिकॉज ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स वगैरह, तो इसमें सारे रोट आ जाएंगे, वाइट रोट, ब्राउन रोट, वेट रोट वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है सीजनिंग डिफेक्ट। सीजनिंग, अगर सीजनिंग प्रॉपर नहीं है तो कौन कौन से डिफेक्ट आ जाएंगे इसमें? बो, कप, ट्विस्ट, वार्पिंग हो जाएगी, ट्विस्टिंग हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, इस टाइप के डिफेक्ट यहाँ पे मिलेंगे हमको। नेक्स्ट है कन्वर्जन डिफेक्ट। जब हम कट कर रहे हैं टिम्बर को फॉर मेकिंग डोर, विंडो वगैरह वगैरह, तो कन्वर्जन डिफेक्ट, तो उस टाइम पे कौन कौन से डिफेक्ट पॉसिबल हैं? चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन, वेन। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस ओवर द टिम्बर। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक के भी हम 20-30 क्वेश्चन करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे हमको। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो कि एसएससी जेईई में भी पूछे जाते हैं और वेरियस जेईई और एई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट में बिल्डिंग मटेरियल में जो एई लेवल है, जो जेईई लेवल है और जो यूपीएससी लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सिर्फ यूपीएससी में एक डिफरेंस आता है, वहाँ पे असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज एई, जेईई, यूपीएससी और जेईई के क्वेश्चन ऑलमोस्ट आर सेम। तो इसके बाद हम ब्रिक स्टार्ट करेंगे। कुछ वाटर का कुछ पोर्शन बचा है हमारे पास, वो वाटर का पोर्शन करेंगे। तो ये हमारी जो लिस्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस की, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे या रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप हमको कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किसका रिवीजन करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी विल प्लान इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।